नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में हैं और हमारे साथ बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद जी हैं। आपको बता दें कि बसपा से इन्हें मैदान में उतारा गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से विजय बहादुर यादव हैं और भाजपा से विपिन सिंह दोबारा जो है उन्हें टिकट दिया गया है। दारा सिंह निषाद जी, ये बताइए कितनी टक्कर देख रहे हैं ग्रामीण में? वहाँ तो बता रहे हैं लोग कि केवल सपा और भाजपा में टक्कर है, तो यहाँ बसपा कहाँ पे है? यहाँ कोई टक्कर नहीं है। यहाँ मामला साफ है, एकदम कोई टक्कर में है ही नहीं है। तो साफ मतलब किसके पक्ष में? बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब लोग साफ हैं, क्योंकि दोनों विधायक यहाँ रह चुके हैं और यहाँ की जनता इनको नकार चुकी है। ये कह रहे हैं, यहाँ जनता कह रही है कि दोनों लोगों को हमने देख लिया, अब हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद को जिताएंगे। अच्छा, ये बताइए, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, तमाम जगहों पे जा रहे होंगे, किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या जनता से बोल रहे हैं? देखिए, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। जनता जो मुद्दा हमसे बता रही है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। जहाँ आप खड़े हैं, इससे पश्चिम जाएंगे तो राप्ती नदी है, वहाँ से जब बाढ़ आती है तो ये पश्चिम वाला इलाका पूरा डूब जाता है। हम लोग अगर जीतते हैं तो इसकी व्यवस्था करेंगे, राप्ती के किनारे बंधा बनवाएंगे। जहाँ आप खड़े हैं, पूरब की बात करते हैं हम, यहाँ से तारामंडल से लेकर के और मोहनापुर तक बरसात के पानी से पूरा इलाका डूब जाता है। घर से निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। बांस बल्ली का सीढ़ी बना करके लोग वहाँ से निकलते हैं। वहाँ बरसात के पानी से इतना बाढ़ आ जाता है कि अभी जाएंगे तब भी वहाँ पानी भरा होगा। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है विपिन सिंह, वो तो कहते हैं मान लीजिए कि आपकी बहुत बारिश हुई तब लोग परेशान हुए, नहीं तो और जगह देख लीजिए, और बाढ़ आई तो बीजेपी वालों ने पूरा देखे कितना राशन लोगों में दिया। नहीं, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये अभी पूरी बात सुन लीजिए। वो बरसात तो वहाँ हर साल हो या चाहे ना हो, थोड़ा भी होता है। तो आप बताइए, जब बरसात का पानी बरसात होगा और जब पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है तो उसको डूबना है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। वही स्थिति है यहाँ, पूरा पानी से डूब जाता है। तो हम लोग अगर आते हैं सत्ता शासन में, हमने अपने वोटरों से ये भी कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो यहाँ से नहर बनवाएंगे और नहर बनवा करके इस बरसात के पानी को नदी में गिरा देंगे, ताकि हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर, हमारे विधानसभा के लोग सुरक्षित पानी से बचे रहें। ये बताइए, पूरे प्रदेश में दो पार्टियों के बीच जो है जंग मानी जा रही है, सपा और भाजपा, और मायावती तो प्रचार में बहुत ज़्यादा नजर ही नहीं आ रही, एकदम चुप हैं। क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी है? कुछ आप लोगों को भी बताया गया कि एकदम चुप होके लड़ो, कोई राम के नाम पे बात कर रहा है तो मत करो, कोई किसी और पे बात कर रहा है तो मत करो, एकदम चुप रहो। तो आप मानते हैं क्या कि वोटर आप ही के पक्ष में आ जाएंगे? पहली बात तो आपने थोड़ा सा इसके पहले हमें महंगाई के 5 किलो गेहूं के बारे में आपने चर्चा किया था, उसमें बाढ़ के समय विधायक जी कह रहे थे, जो मौजूदा विधायक हैं विपिन सिंह, वो कह रहे थे कि बाढ़ आई है तो मान लीजिए इस बार बारिश बहुत हुई इस साल, और बारिश हुई, बाढ़ आई तो लोगों को फिर भी देखिए राशन मिला, हर चीज सुविधाएं दी गई, लोग परेशान नहीं हुए। नहीं, कोई सुविधा नहीं दिया गया। आप यहीं से चले जाइए, कोई सुविधा नहीं गया। नाव जो झोला मिल रहा था जिसपे मोदी जी का फोटो बना था, योगी जी का, दाल चावल और तमाम चीजें बनी थी। नहीं, जो झोला देख रहे हैं आप, कोई भी सरकार में रहता है तो करता है, लेकिन उसमें भी हमको लगता है 100% में 5% लोगों को मिला होगा प्रचार करने के। लेकिन हमें उस अनाज से क्या फायदा? अगर हमें 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, हम 3 महीना बाढ़ में डूबे रह रहे हैं, तो फिर हम ना कुछ काम कर रहे हैं, ना कोई हमें कुछ पैसा मिल रहा है, ना कोई आमदनी मिल रहा है, तो 5 किलो अनाज हम कई दिन खाएंगे? और दूसरी बात, अभी 5 किलो जो आप बात किए हैं अनाज जो 5 किलो अनाज की कीमत 100 रुपये होती है। पब्लिक ये कह रही है, यहाँ के वोटर ही कह रहे हैं कि 5 किलो का अनाज 100 रुपये में अगर हमें दिया जाता है तो एक गैस सिलेंडर की कीमत 375 में मिलती थी, आज वो 1100 में मिल रहा है। सीधी बात है, एक गैस सिलेंडर में 700 रुपया एक परिवार से 15 दिन में लिया जा रहा है, तो एक महीने में 1400 हो गया। मेरे भैया, ये आप बता दो, एक सेकंड, अगर आप 100 रुपये का अनाज दे करके और 1400 एक परिवार से असूल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है?
कोई मतलब नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है। आने वाला समय इनको इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इनको पता चल जाएगा कि सपा और भाजपा में लड़ाई है कि बहुजन समाज पार्टी खुद लड़ रही है। इनका सपा और भाजपा दोनों साफ है यहाँ से। अच्छा बताइए, आप भी राम नाम पे वोट मांग रहे हैं क्या? मतलब राम के नाम पे आप भी राजनीति नहीं, मेरा मुद्दा राम नाम का नहीं है। और एक बात आप बता दें, जितना बड़ा पुजारी निषाद समाज का राम का भक्त होता है उतना कोई नहीं होता है। भगवान राम को उतारने वाला राम ही उनको पार उतारा था, लेकिन हम लोग उसको मुद्दा नहीं बनाते हैं। हम लोग उसको मुद्दे बना करके काम नहीं करते हैं। अभी आपने बोला कि सबसे बड़ा भक्त जो है राम का निषाद होते हैं। निषाद बाहुल्य इलाका है गोरखपुर ग्रामीण, और निषादों में ही बड़ा मारामारी है। कोई कहता है हम सबसे बड़ा नेता, तो आप भी बता दीजिए, आप भी सबसे बड़े नेता होंगे फिर निषादों? देखिए, कौन मारामारी करता है निषाद का नेता कौन नहीं करता है। नहीं, इस सीट पे क्योंकि बहुत मारामारी चल रही थी। निषाद पार्टी से जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तो इस सीट पे बताया जा रहा था कि श्रवण निषाद चुनाव लड़ेंगे, संजय निषाद के लड़के। यहाँ से टिकट कटा, विपिन सिंह को दोबारा टिकट मिल गया, वो चौरी चौरा से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी माना जाता है कि संजय निषाद का पूरा जो है बेल्ट है, ये लोग संजय निषाद को ही जो है अपना देवता मानते हैं। कहीं नहीं, निषाद का यहाँ नेता कोई नहीं है। यहाँ निषाद का नेता दारा निषाद है, बहुजन समाज पार्टी का। क्यों मैं बता दे रहा हूँ, निषाद समाज को जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी देती है कोई दल नहीं देता है। यहीं से जिसकी बात आप कर रहे हैं, यहाँ के निषाद 20,000 निषाद लखनऊ गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उसमें यही जो जिसका नाम ले रहे हैं, जिस नेता का, नहीं आप भी लीजिए, नेता हैं, मैं बता डॉक्टर संजय साहब लेकर के गए थे और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे गए थे। वहाँ एक मंच लगा था और वहाँ आरक्षण की बात होनी थी और वहीं से अनाउंसमेंट होना था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। आरक्षण के बाद आरक्षण की कोई बातें नहीं हुई। वहीं आपने देखा होगा निषाद समाज कितने गुस्से में था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं उस नेता का, वहीं गुस्से से लोग कुर्सी तोड़ करके और अपने गुस्से का इजहार। आरक्षण की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। एकदम लड़ा जाएगा। मेरी सरकार बनती है तो वो वाले नेताजी कह रहे हैं आरक्षण एकदम डन है, टेबल पे रखा हुआ है सरकार में आने के बाद। मेरे भैया, टेबल पे अगर रखा हुआ है तो उसी दिन अनाउंसमेंट होना चाहिए। जिस दिन निषाद समाज के पूरे प्रदेश के लोग आए थे, उस दिन क्या हो गया? तो ग्रामीण में टक्कर आप मान ही नहीं रहे, मतलब आप सोच रहे हैं कि बसपा ही एक तरफा? एकदम एक तरफा है, यहाँ किसी का कोई टक्कर नहीं है। दोनों लोग साफ हैं। मौजूदा विधायक विपिन सिंह है, उनके बारे में क्या ख्याल है? अब उनका विधायक है, उनका विषय है, वो समझें कहाँ है। लेकिन मैं अपना जान रहा हूँ कि ये दोनों लोग कहीं है ये नहीं है। कहीं आप सर्वे कर लीजिए जाके ज़मीन पे, टीवी पर मत देखिए, न्यूज़ पर मत देखिए, आप ज़मीनी स्तर पे क्षेत्र में जाइए और वहाँ सर्वे करिए। एकदम मामला साफ है। लोग महंगाई से लेकर के, और जो महंगाई सरकार में है और समाजवादी पार्टी में जो गुंडा राज कायम था, लोग एकदम खुले मन से कह रहे हैं। लगता है लोग एकदम चुप बैठे हैं और एक तरफा वोट दे देंगे। एकदम वो खुले मन से कह रहे हैं कि हमने महंगाई और गुंडागर्दी दोनों देख लिया है, और बहन जी की सरकार जो आती है और कितना सुंदर सरकार होती है, लाइन आर्डर एकदम कायम रहता है। वो पब्लिक यहाँ का कह रही है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री के रेस में मायावती एकदम साफ, मामला साफ है, एकदम साफ है। टीवी और चैनल मत देखिए, सर्वे करिए। मुख्यमंत्री का जिला है, माना जाता है कि पूरा प्रभाव रहता है महाराज जी का इस क्षेत्र में। कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रभाव नहीं है। आप भी नेताजी हैं, कोई प्रभाव नहीं है। जनता है। आप पब्लिक में जाइए, लोग कह रहे हैं कि अगर बाबा हैं तो जाके मंदिर रखा में, घंटा बजा में। पब्लिक यहाँ कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बाबा हैं तो जा करके घंटा हिलावें। 5 साल हम लोग दे करके देख लिए। अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ठीक है दारा जी, आखिरी सवाल, 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहते हो? 3 तारीख को मैं अपने ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो गुंडा राज है, इसके खिलाफ 3 तारीख को
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा निषाद के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन इतना दबा देना कि सारे बूथों से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा और बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर इसका परिणाम उल्टा आता है तो ईवीएम दोषी नहीं होगा। देखिए, इसका परिणाम उल्टा तो आ ही नहीं सकता। नहीं तो फिर ईवीएम को दोषी नहीं देंगे? एकदम बिल्कुल नहीं देंगे दोषी। क्यों दोषी देंगे? नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जी। देखिए, ईवीएम का जो कि हम लोग ये बता रहे हैं गांव-गांव, ईवीएम का मशीन बटन दबेगा, उसमें हाथी अगर दिखती है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हाथी को वोट पड़ा है। अगर बटन दबाते समय अगर हाथी का चुनाव न दिखे तो वहीं बूथ पर हल्ला करना और ये कहना कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं हाथी पे, वो हाथी पे नहीं जा रहा है। ये फंडा साफ है। चलिए, और दारा जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।